हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे कॉमन रूट्स के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई मेंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जैसे कॉमन रूट में दो कंडीशन होती है कि एक बार जब हमारे पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं और दोनों में एक कॉमन रूट है। अब इसका फॉर्मूला जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन हम उसको एकदम सिंपलेस्ट तरीके में देखेंगे कि कैसे याद रख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सबसे पहले इस तरीके से अपने को लिख लेना है। फिर सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखो। अब जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको छोड़ो, ठीक है। अब जो बाकी है, अब यहां पे क्या करो, b1 को c2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे आ जाएगा b1 c2, फिर माइनस साइन लगा दो, फिर इन दोनों को कर दो यानी कि c1 b2, फिर उसके बाद में माइनस एक्स लिख देना है, ठीक है। अब माइनस एक्स जब अपन लिख दे रहे हैं तो अब इसको छोड़ दो। फिर सेम तरीका कि यहां पे अब a1 c2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस a2 c1 हो जाएगा। फिर यहां पे 1 लिखना है, उसके बाद अब इसको छोड़ दो। इसके बाद जो बाकी बच रहा है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। बस इसी फॉर्मूले का यूज अपने को करना है। जैसे देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे क्या बोला है कि हमारे पास में अल्फा जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। ये वैल्यू कब है? जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में एक कॉमन रियल रूट है। तो बीटा की वैल्यू बतानी। देखो ये अपने को जो वैल्यू है कॉमन रूट की वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है। ये एक्चुअली में अल्फा की वैल्यू दी हुई, अल्फा जो कि इसने यहां पे यूज कर रखा है। सिंस इसने अल्फा ऑलरेडी यूज कर लिया तो मैं कुछ और ही यूज कर लेता हूं, एक्स ले लो। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक साथ यहाँ पे लिख दो कि हमारे पास में आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद अब माइनस 5 अल्फा को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अल्फा प्लस का हो जाएगा, और माइनस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आता है तो ये प्लस अल्फा हो जाएगा। फिर माइनस एक्स, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर अब बीच वाले को छोड़ देंगे तो यहाँ पे -1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, लेकिन बीच में माइनस आता है तो ये आ जाएगा। फिर 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस अल्फा, और यहाँ पे ये हो जाएगा +5 अल्फा, यानी कि ये 1/4 अल्फा हो जाएगा। तो अब देखो, अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 26 अल्फा और नीचे 4 अल्फा, अल्फा से अल्फा गया जिसको 13/2 लिख सकता हूँ। अब एक से ही हम काम चलाते हैं, सिंस ये अल्फा और एक्स दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कॉमन रूट अगर है तब हमारे पास में 13/2 वैल्यू आ रही, ठीक है। अच्छा दूसरा भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। फिर अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को अगर लोगे तो यहां से हमारे पास में x इक्वल्स टू आ जाएगा, ये मेरे पास में देखो ये वाली जो वैल्यू है इसमें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x/6 है, जिसका मतलब x इक्वल टू 6/4 अल्फा या फिर 3/2 अल्फा आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू देखोगे तो 9/4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये थी, एक ये वाली है, दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को अगर मान लो मैं इक्वेट करता हूं, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूं। यहां पे अब अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास में एक साइड तो है 13/2, दूसरी साइड हमारे पास में है 9/4 अल्फा स्क्वायर। तो अब देखो 2 से 2 गया तो हमारे पास में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 इंटू 13। ये इसको इससे कंपेयर कर दो, इससे इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 9/2 बीटा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में 13 है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। इस तरीके से काफी आसानी से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन रहती है कि जब हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं और दोनों में दोनों रूट अगर कॉमन है, तो इसके लिए तो काफी सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होगा, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, हमारे पास में एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ए बी सी कोई भी रियल वैल्यूज हैं, फिर बोला कि इन दोनों में एक कॉमन रूट है। अब हालांकि यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में खुद कह रहा है एक कॉमन रूट है, बट इस इक्वेशन को अगर हम देखें, है ना,
तो इस इक्वेशन से अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि इसका d लेस देन 0 है। अगर इसका d लेस देन 0 है तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा रहेगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा कॉन्जुगेट पेयर्स में रहेंगे। अब अगर इसका d लेस देन 0 है तो इस इक्वेशन के साथ कॉमन रूट होने के लिए इसका भी d लेस देन 0 रहेगा। जब इसका भी लेस देन 0 रहेगा, दोनों में एक कॉमन रूट है, तो एक्चुअली में यहां पे दोनों में दोनों रूट कॉमन है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन में एक रूट का बोल रहा है। जब d लेस देन 0 हम चेक कर, जब भी अपन ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें d एक बार चेक कर लो, जो हमारे पास में एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका। फिर हम क्या करेंगे, अब तो हमको पता चल गया दोनों रूट कॉमन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 यहां पे 1 अपॉन a आ जाएगा इक्वल्स टू 2 अपॉन b इक्वल्स टू 3 अपॉन c। ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास में, जहां से क्लियरली हम बोल सकते हैं a b c का जो रेशियो है वो 1:2:3 आ जाएगा, जो कि a ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का खास करके ध्यान अपने को रखना है। ठीक है, ऐसे हम इसके क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बाकी PYQs या थ्योरी के कुछ कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखने हैं तो लेफ्ट साइड में जो प्लेलिस्ट दिख रही है आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरीके के छोटे छोटे जो हाईली वेटेज और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, टॉपिक्स जो हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।